गई थी उसकी वजह से यही पुल थे, परंतु अन्य विभागों के पुल भी दूसरे जगह अवश्य गिरे हैं। जहाँ तक नदियों पर पुल जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं बनाया जाता है, नहरों पर अवश्य बनाया जाता है। अन्य विभागों द्वारा भी जो बनाए गए उसके संबंध में कल ही माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर भी बैठक हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें एक तो महत्वपूर्ण निर्णय यह भी है कि 50 मीटर से कम पूर्व से निर्धारित है कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाया जाएगा। 50 मीटर से अधिक पुल निर्माण निगम के द्वारा इसकी कड़ाई से पालन की जाएगी। जो प्रोसेस एवं प्रोसीजर, जो प्रक्रिया है, पूरी तरह से उसका फॉलो करते हुए ही किसी का भी निर्माण किया जाएगा, यानी डिजाइन पर, क्वालिटी कंट्रोल पर, उसका एनओसी पर, सारे चीज पर ध्यान दिया जाएगा। यह भी निर्णय हुआ है कि हर विभाग अपनी मेंटेनेंस पॉलिसी हर पुलों के लिए, पुल पुलिया के लिए बनाएगी। पुल निर्माण निगम द्वारा पूर्व से विस्तृत मेंटेनेंस पॉलिसी निर्मित है। ग्रामीण कार्य विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि इस तरह का मेंटेनेंस पॉलिसी बनाए। साथ ही सभी विभाग, जिस विभाग के सड़क पर कोई भी पुल बना या पुराना ही पुल हो, उसे ये जवाबदेही दी गई है कि पुराने पुल को भी या सारे पुल का वो मेंटेनेंस का जवाबदेही लेगा। कई जगह ऐसा है, जैसे कि वर्तमान स्थिति में जो हमने बताया पूर्व में, बहुत पुराने पुल और ईंट के पुल पूरी तरह से जिसमें फाउंडेशन नहीं थी, वैसे में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ध्वस्त करके पुनः नए सिरे से भी बनाया जाए। और इसके अलावा यह भी निर्देश हुआ है कि जो पुराने पुल जितने 30 साल से अधिक पुराने जितने अगले 15 दिनों के अंदर सारे का सर्वे कर लिया जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा, उनकी स्थिति पता की जाएगी और जो आवश्यकता हो उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। इस विभाग, जल संसाधन विभाग द्वारा भी अपना प्रपत्र इत्यादि बनाकर अपने क्षेत्र में भेज दिया गया है। हमारा गंडक छारी की जो योजना है उसमें जितने पुल है सारे का सर्वेक्षण किया जा रहा है और उसमें देखा जा रहा है कि जो उसकी सुरक्षा के लिए तत्काल आवश्यकता हो वो किया जाए, और अन्य सारे नहरों पर जो पुल बने उनके सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी चालू कर दी गई। सभी जो पुल बनाने वाले विभाग को यही निर्देश दिया गया है और सारे के द्वारा यह कार्रवाई की जाए। और अन्य विभाग द्वारा भी अपना जांच किया जा रहा है और सभी को निर्देश है कि दोषी जो कर्मी हैं, अभियंता हैं, संवेदक हैं, सभी पर कार्रवाई। हमारे नहर पर पुल पुलिया होते हैं, WRD के द्वारा खुद किसी भी नदी पर पुल नहीं बनाया जाता और पूर्व में भी नहीं बनाया गया। वो संख्या, वो सारे का हम लोग सर्वेक्षण करा लेंगे क्षेत्र में अपने अभियंताओं को। नहीं, संख्या बताना अभी संभव नहीं है क्योंकि नहर की प्रणाली काफी विकसित है और काफी लंबाई में है और संरचनाओं की संख्या काफी है। नहीं, रिकॉर्ड है, हम लेके आपको दिलवा देंगे। अभी तत्काल यहाँ। सर, आप ये मानते हैं कि जो भी सारस सीवान के इलाके में पुलिया गिरी है उसके पीछे यही कारण है कि नदियों का फिर से उसमें से गाद निकाला गया है, या और कोई दूसरे भी कारण? नहीं, यही अभी तत्काल दो कारण जो हमें दिखता है। एक तो बहुत पुराने पुल थे, जर्जर स्थिति में कई सारे पुल थे, ईंट के पुल थे और उनका हमारे पास डिटेल भी है। उनका फाउंडेशन भी ईंट का था और शायद उतनी गहराई का नहीं था जो एडिक्वेट होता। एक तो वो कारण था। दूसरा अभी जो उड़ाही कराई गई उसके कारण उनका फाउंडेशन लूज हुआ, जिसके हमारे अनुसार जो फाउंडेशन के चारों ओर एडिक्वेट प्रोटेक्शन करते हुए ये उड़ाही होना चाहिए था, वो उसमें तकनीकी रूप से थोड़ी लापरवाही हुई है, जिस पर हम लोग कार्रवाई हुई है। सर, आपका WRD के साथ कोई मेंटेनेंस पॉलिसी अभी एग्जिस्टिंग है तो है नहीं ना? हमारे WRD का मेंटेनेंस पॉलिसी अपने नहरों के बारे में भी है, उस पर SOP भी बना हुआ है और बाढ़ के बारे में भी SOP बना हुआ है। हमारे जो पुराने इस तरह के जो पुल हैं जो WRD द्वारा नहीं बनाए गए, ये कोई भी पुल WRD द्वारा नहीं बनाए गए। अब इसको जितने हमारे गंडक छाड़ी इस पे हैं और नदी जोड़ योजना में जो भी हम ले रहे हैं उस पर पूर्व में पुल बने थे, उनका हम खुद उसका सर्वेक्षण करा रहे हैं। कोई कमी होगी उसका हम लोग प्रोटेक्शन करेंगे, आवश्यकता होने पर नए सिरे से बनाएंगे। यानी अब मान लिया जाए कि अब ब्रिज नहीं करना है कोई भी,
अब ये है कि ये उड़ाही तो जो 170 किलोमीटर में करीब 60 किलोमीटर हो गई। हम जो बचे हैं उसमें प्रयास कर रहे हैं, अपने सारे अभियंताओं को निर्देशित किए हैं कि अगर उड़ाही ज़्यादा भी हो गया है तो सारे को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जाए। उसमें नीचे में जो आवश्यकता हो उसको हम लोग अपने संवेदक को भी सख्त निर्देश दिए हैं और अलग से भी प्रयास किया जा रहा है कि पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। WRD बनाएगी, लेकिन इसमें जो पुल जो टूटा है उस पर जो व्यय होगा उस संवेदक से ही वसूल की जाएगी। सर आपने जो बोला कि ये शूटिंग फॉलो डेली हुआ डिसइंफेक्शन ड्यूरिंग डिसइंफेक्शन और उसने आपको शूटिंग किस चीज का है? नहीं, नहर संचालन अलग है, नहर संचालन का SOP। इस डिसिल्टेशन जो है ये बड़ी योजना है। बड़ी योजना के लिए जो उसी को प्रयास पता करने के लिए कि बड़ी योजना में जो उड़ाही होता है उसमें अगर तकनीकी रूप से पूरी एहतियात नहीं बरती गई तो किसके द्वारा नहीं बरती गई उसका जांच प्रक्रियाधीन है। और जैसे उस पर रिपोर्ट आएगा जो कि कल तक आ जाना चाहिए, हम अविलंब इस पर कार्रवाई करेंगे। यानी 24 घंटे का आपने टाइम दिया है रिपोर्ट के उस संवेदक से वसूली जाएगी राशि या फिर उड़ाही करने गए थे उस संवेदक नहीं, अभी तो जो उड़ाही करने गए थे इनके द्वारा पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए बिना अभी काम किया गया, उसी से वसूल। सर ये बिहार में जो पुल खुल गया है क्या मेंटेनेंस पॉलिसी भी है क्या? मेंटेनेंस की पॉलिसी जैसे मैंने बताया, पुल निर्माण निगम द्वारा विस्तृत मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई गई है। ग्रामीण कार्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि उसके अनुरूप अपने विभाग के सारे पुलों का मेंटेनेंस पॉलिसी तुरंत बनाए। ये रिपोर्ट आप कितने दिन में मांग रहे हैं? मैं अपने जांच का मैं कल तक आ रहा हूँ, ये 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर। मेरी टीम वहाँ पर है क्षेत्र में और कल तक उनका रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद कार्रवाई होगी, जिससे पैसा वसूलना होगा उसके बाद। सबसे पहले तो जो अभियंताओं पर की लापरवाही हुई है उन पर कार्रवाई होगी। उन पर क्या कार्रवाई होगी? जो इंजीनियर उन पर जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है, जो कड़ी कार्रवाई होती है वो। पैसा आप कॉन्ट्रैक्टर से लेंगे? जो बनना है, नया पुल बनना है, वो कॉन्ट्रैक्टर से वसूली करके ही बनेगा। हम सेक्शन करेंगे, युद्ध स्तर पर हम 1 सप्ताह में सेक्शन करेंगे, परंतु उसमें जो व्यय आएगा हम कॉन्ट्रैक्टर से वसूली करेंगे, क्योंकि उसके द्वारा भी इसमें लापरवाही बढ़ती गई है कार्य। सर बाकी बचे जो पुल खुल है क्या उसका भी ऑडिट होगा? वही मैं कह रहा हूँ कि अभी जो सर्वेक्षण के लिए गंडक छारी जो योजना है, हमारे यहाँ 2 अन्य योजना नदी जोड़ की चल रही है, बेलवा धार बेलवा मीनापुर योजना और शांति धार योजना। उसमें जितने पुराने पुल थे उनका सर्वेक्षण किया जा रहा है और जितने नहर पर पुल है उनका कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से निर्देश सभी विभागों को दिया गया है, जितने पुराने पुल हैं उनका सर्वेक्षण अविलंब होगा। 15 दिनों के अंदर सभी को निर्देश दिया गया है कि सारे का सर्वेक्षण करें। गंडक सारी योजना है क्या? गंडक छारी योजना लगता है शुरू में आप नहीं थे। ये गंडक छारी योजना गंडक को गंगा से मिलाने के लिए नदी जोड़ योजना है, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023 में ये समाधान यात्रा के दौरान जो लोगों द्वारा बात उठाई गई थी उसके अनुसार यह निर्देश दिया गया था। इस धारा को अविरल करने का करीब 2003-04 से यह धारा रुक रही है। अब जो योजना बन रही है 170 किलोमीटर लंबी, ये चैनल बनाया जा रहा है, 19 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा, और इसमें 69 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। और ये पूरा अविरल पानी गोपालगंज के शहर के बगल से सीधे गंगा तक ये पानी जाएगी और ये बहुत फायदा होगा पूरे देश को। Sir, was the department waiting for disaster to happen? ये योजना जो कार्यान्वयन किया गया है, ये योजना कार्यान्वयन में अगर कोई लापरवाही की गई है तो उस पर कार्रवाई किया जाए। हो गया सर। ठीक है, धन्यवाद।